Hello everyone, let's discuss about example 1.6 of chapter 1 solutions. So the question says the vapor pressure of pure benzene at a certain temperature is 0.850 bar. This is for the pure benzene and a non-volatile non-electrolyte. This is important because आपका जो solute है, जो solid आप इसमें benzene में डाल रहे हो, that is your non-volatile, जो vaporize नहीं होगा. Okay, weighing 0.5 gram when added to the 39 gram of benzene with the molar mass this, the vapor pressure of the solution then is this much. अब इसमें क्या बताया गया है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बेंजीन था, प्योर बेंजीन का जो आपका प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर होता है, वो आपको गिवन है दिस मच. अब उसमें क्या हो रहा है, दिस इज़ योर बेंजीन हेयर, यहाँ पर आपका क्या है बेंजीन. ओके, हम लिख लेते हैं दिस इज़ योर बेंजीन. इस बेंजीन में जो कि कितने ग्राम है, बेंजीन जो कि आपको कितना लेना है, 39 ऑफ द ग्राम ऑफ द बेंजीन लेना है. उसमें आपको यहाँ पर ऐड करा जा रहा है एक सॉल्यूट जो कि कितना है, सॉल्यूट जो कि क्या है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, वो ऐड कर रहे हैं. तो हमें देखना है वैसे एक्चुअल में क्या होता है जब भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो कि वेपराइजेशन नहीं करवा सकता, अगर कोई भी ऐसा सॉल्यूट हम किसी भी सॉल्वेंट में डाल रहे हैं तो उसकी वजह से रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है. दैट मीन्स बेंजीन का पहले जितना प्रेशर रहेगा इस सॉल्यूट के डालने से इस सॉल्यूशन का जो आपका टोटल प्रेशर रहेगा वो आपका कम हो जाएगा. ओके, हमेशा आपको याद रखना है जब भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में आप डालते हो तो ओवरऑल पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट. ओके, सो यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का ये क्वेश्चन है. एट लास्ट हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस. आपका जो ये सॉलिड सब्सटेंस का मतलब है क्या, ये सॉल्यूट जो ये डाल रहे हो इसका मोलर मास कितना होगा. ये क्वेश्चन एक्चुअल में किसके अंडर आता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लगेगी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लगेगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर जो गिवन है, गिवन जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं. वी हैव गिवन विद द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर बेंजीन. तो आपका जो प्योर बेंजीन है उसका वेपर प्रेशर हम पी नॉट से इससे डिनोट करते हैं. नॉट मीन्स द प्योर फॉर्म, उसका कितना है, इट इज़ इक्वल टू 0.850 बार. ओके, इतना इसका आपका प्रेशर है जो प्योर है बेंजीन. ओके, तो अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एडेड, इतने ग्राम आपका ऐड कर रहे हैं, उसके बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसका इतना आपका प्रेशर बनेगा. तो प्रेशर P हम लिख लेते हैं, दिस डिनोट्स द प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज फॉर्मिंग एट लास्ट. तो दैट इज इक्वल टू कितना है, 0.845 बार है. तो यहाँ से भी आपको क्लियर हो गया कि जब भी आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हो तो जो प्रेशर है सॉल्वेंट का वो आपका कम हो जाता है, मतलब जो सॉल्यूशन बनेगा एट लास्ट P जिससे हम लिख रहे हैं वो कम होगा. क्योंकि यहाँ वैल्यू देख लो, वैल्यू में भी आपका डिफरेंस है, यहाँ 50 है, यहाँ पर वैल्यू कम हो चुकी है जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट. तो यहाँ पर गिवन आपके पास और कितना है, मोलर मास ऑफ द बेंजीन आपके पास गिवन है. तो हम यहाँ पर लिखते हैं मोलर मास शॉर्ट में ऑफ बेंजीन जो कि आपका सॉल्वेंट है यहाँ पर, वो कितना है, और उसको M1 से डिनोट करेंगे. M1 इज इक्वल टू आपके पास है 78 ग्राम पर मोल है, राइट. ओके, सो यहाँ पर इसके बाद आपके पास कितना नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हो, 0.5 ग्राम. सो आपके पास W2 भी गिवन है, दैट मीन्स द गिवन मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आपने डाला है उसका जो मास है दैट इज गिवन बाय द W2 विच इज इक्वल टू, W2 कितना हो जाएगा, कितना गिवन है, 0.5 ग्राम आपको गिवन है. ऑल्सो द गिवन मास ऑफ आपका जो बेंजीन है, बेंजीन का कितना गिवन मास ले रहे हो जो कि आपका सॉल्वेंट है, दैट इज डिनोटेड बाय W1 विच इज इक्वल टू कितना है, 39 ग्राम है. ओके, ये 39 ग्राम हैज़ बिन टेकन, तो 39 ग्राम यहाँ पर आ जाएगा. ना इसमें क्या चीज़ लग रही है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, वो है आपकी रिलेटिव लोअरिंग. अकॉर्डिंग टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर
प्रेशर, ओके। तो यहाँ पर हमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जैसे कि हम शॉर्ट में वैसे RLVP भी लिखते थे, वो एक्चुअल में कितना है उसके अकॉर्डिंग पी नॉट जो आपका प्योर का जो प्रेशर रहता है माइनस सॉल्यूशन का जो प्रेशर रहता है डिवाइडेड बाय प्योर का जो प्रेशर रहेगा, दैट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द दैट सॉल्यूट। 2 हमने लिखा है, 2 मीन्स सॉल्यूट को डिनोट करता है 2, राइट। तो यहाँ पर इसको खोल के हम कैसे लिख सकते हैं, विच इज पी नॉट है प्योर का माइनस पी एस सच रहेगा डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर पी नॉट होगा। अब ये यहाँ पर क्या है, मोल फ्रैक्शन को आप कैसे लिख सकते हो, मोल फ्रैक्शन को ऑफ द 2 दैट मीन्स ऑफ द सॉल्यूट कैसे लिख सकते हो, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, दैट मीन्स आपका सॉल्वेंट के मोल्स भी आएंगे, सॉल्यूट के मोल्स भी आएंगे। बट इसमें क्या होता है कि जो आपका सॉल्यूट का मोल्स है, सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो वो सिर्फ हमने 0.5 ग्राम डाला है। तो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स अगर मास अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का कम है तो इस सॉल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो भी कम आएंगे। तो डिनोमिनेटर में इस N1 को हम यहाँ से हम N2 को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द लेसर क्वांटिटी स्मॉलर क्वांटिटी। तो यहाँ से हम निगलेक्ट करेंगे बिकॉज N2 इज, हम लिखेंगे बिकॉज N2 इज़ वेरी वेरी लेस देन N1 आएगा हमारे पास। सो निगलेक्टिंग फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो डायरेक्टली हमारा यहाँ पर N2 को अगर निगलेक्ट करोगे यू विल गेट N2 डिवाइडेड बाय N1 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ओके, सो नाउ हमें क्या करना है, इसको खोल देना है, पी नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाय पी नॉट। डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी लर्न कर सकते हो। वैसे तो क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास फॉर द सेकेंड, दैट मीन्स फॉर द सॉल्यूट दैट इज W2 अपॉन M2 मोलर मास इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा योर W1 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो गिवन मास अपॉन मोलर मास अगर ओपन अप होगा तो गिवन मास अपॉन मोलर मास M1 हो जाएगा, राइट। सो पुटिंग ऑल द वैल्यूज, तो यहाँ पर P नॉट कितना है, P नॉट है हमारे पास 0.850 माइनस प्रेशर, इसका जो पूरा सॉल्यूशन बना है उसका कितना है जो कि कम हुआ है प्रेशर 0.45 गिवन था बार में, ये सारी चीज़ें डिवाइडेड बाय नॉट 0.850 आ जाएगा, राइट। बिकॉज ऑफ द प्योर इज इक्वल टू W2 की वैल्यू कितनी है 0.5 ग्राम है जो कि सॉल्यूट का मास है। यहाँ पर मोलर मास इसका कैलकुलेट करना है तो आई विल राइट M2 इंटू मोलर मास ऑफ द फर्स्ट कितना है, मोलर मास आपको फर्स्ट दैट मीन्स द बेंजीन आपको गिवन है 78, सो आई विल राइट 78 ग्राम पर मोल, यहाँ पर ग्राम पर मोल है, यहाँ पर ग्राम में है ये, ओके ग्राम में है, डिवाइडेड बाय इसका गिवन वेट कितना है, गिवन वेट इज 39 ग्राम, तो यहाँ पर 39 हम ग्राम लिखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगी चीज़ें ना। आफ्टर कैलकुलेशंस M2 उधर को ले जाओ, M2 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना बचा 0.5, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो चुका है, 78 डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपका 39 है, ओके। इसको माइनस करके आपका यहाँ पर कितना आ रहा है 0.005 और यहाँ पर आपका ये ऊपर को चला जाएगा, इट इज़ योर 0.850। आफ्टर कैलकुलेशंस आपका कितना आ रहा है, M2 इज़ इक्वल टू 33.15 डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 0.195। फाइनली यू आर गेटिंग M2 is equal to molar mass of that non-volatile solute is coming out to be 170 ग्राम पर मोल, ओके। सो आपको याद रखना है कि जब भी आपके रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आएगा तो आपको ध्यान से देखना है कि प्योर का प्रेशर कौन सा है एंड आपके सॉल्यूशन का प्रेशर कौन सा है। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें क्या हो रहा है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने की वजह से आपका पूरे सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो ड्रॉप हो जाता है, जस्ट बिकॉज ये सॉल्यूट का नेचर आपका नॉन वॉलेटाइल है। दैट वाज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। थैंक यू सो मच।